हेलो दोस्तों, स्टडी वन स्टेप के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि प्रतिशत का जादू चलने वाला है। तो एकदम ध्यान से बैठे रहिएगा दोस्तों, प्रतिशत का जादू सच में चलने वाला है। प्रतिशत और रेशियो को अर्थमेटिक का बैकबोन्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा लगभग देखा जाए तो इसी पर अर्थमेटिक्स की टिकी हुई है। और 10% यानी कि 90% इसी पर मतलब हम लोग क्लियर कर लेंगे, और 10% जो बचता है 10% हम लोग क्या करेंगे, दिमाग का यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं प्रतिशत को हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत को एक होता है पर और एक होता है सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी से ही हम लोग सेंटेज बनाए हैं। पर का मतलब होता है प्रति, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। और सेंटेज का मतलब होता है सैकड़ा या 100। सैकड़ा या 100 बोला जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक मतलब 2-3 इंपॉर्टेंट डाटा मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, जो लोग नए हैं इस पर, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं इस पर चैनल पे, उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट में डाटा लिखवाता हूँ कि भिन्न को प्रतिशत, जैसे मान लिया जाए कोई भिन्न, जैसे 1/2 यहाँ पे भिन्न आ गई, तो इसको प्रतिशत बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। जैसे 1/2 गुना क्या हो जाएगा, प्रतिशत आने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50%। यानी कि जहाँ पे 1/2 देखेंगे हम समझ जाएंगे 50% है। तो वही डाटा मैं इंपोर्टेंट डाटा आपको लोग लिखवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखवाता हूँ। सबसे पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए जैसे 1/2 यहाँ पे भिन्न है, तो 1/2 को हम लोग प्रतिशत बदलेंगे तो 1/2 गुने 100 यानी कि काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50% हमारा प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि 1/3 है हमारा, तो 1/3 सॉरी जैसे 4 ले लेते हैं कोई कटने वाला राशि, जैसे 1/4 गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 से काटेंगे 25 चौके 100, यानी कि 25% हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये तो हुआ जो भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यानी कि प्रतिशत कहा जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग दिया जाता है, यानी कह रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में जैसे हम लोग बदलेंगे ना, तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 50% था हमारा, 50% था, तो हम लोग 50 और बटा में भिन्न में चेंज करने के लिए प्रतिशत को हटाएंगे, तो 1 में क्या लिखेंगे 100, यानी कि 1 0 से 1 0, 5 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 1/2। यानी कि इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे 25% है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा 25 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 को कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। 25 को यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। कुछ अब देखिएगा स्पेशल डाटा मैं आप लोग को लिखवाने वाला हूं, यानी कि सबसे पहले फ्रैक्शन रूप, उसका मैक्स फ्रैक्शन रूप, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, इसका डेसिमल फ्रैक्शंस पे, डेसिमल रूप, इसका डेसिमल पर, ठीक है। पहले पता चला भिन्न रूप, इसका मिक्स फ्रैक्शन रूप, उसके बाद से डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, हम लोग शुरू करने वाले हैं। 3 डाटा मैं आप यहाँ लिख दिया हूं, फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में जानेंगे, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग दशमलव रूप में, ठीक है।
इसी परसेंटेज को हम लोग किन के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए, जैसे एक फ्रैक्शन रूप जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1% है यहाँ पे, तो सपोज दैट 1% को हम लोग बोलते हैं 100, ठीक है, या 1 को हम लोग 100% बोलते हैं। 1 को हम लोग 100% बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, यानी कि 100 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा, तो 1 यहाँ आएगा, ठीक है। यानी कि 2 को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 200%, ठीक है। 3 को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 300%। वैसे ही 4 को हम लोग कितना बोल सकते हैं, तो 400%। 5 को हम लोग कितना बोल सकते हैं, तो 500%। ऐसे ही 600 को 6%, 700 को 7%, 8 को 800%, 9 को 900% बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी डाटा रही, ठीक है। और वो स्पेशल डाटा क्या है वो हम लोग सीखेंगे, चलिएगा। जैसे मान लिया जाए, जैसे 1 हो गया यहाँ पे, जैसे 1/2 हो गया यहाँ पे, 1/2। चलिए मैं इंपॉर्टेंट पहले डाटा ही बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आ गया हमारा डेसिमल फॉर्म, ये नहीं दिखा रहा हूं, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 1, तो कितना हो गया, 100%, ठीक है। जब मैं जस्ट आधा कर रहा हूं, यानी कि 1 का आधा कितना होता है, 1/2, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 50% इसका भी आ गया, 50% इसका आ गया। जब मैं इसका आधा करूंगा, यानी कि इसका आधा, 1/2 का आधा कितना होगा, जैसे 1/2 का फिर आधा, यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 को हम लोग जैसे में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 25% हो जाएगा। जब मैं इसका आधा करूंगा, 1/4 का आधा 1/8, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 12.5%, ठीक है। जब मैं इसका आधा करूंगा तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा 6, कितना होगा, 5 का आधा 2.5, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। आप इसको धीरे धीरे नोट करते चलिएगा, ये बहुत कमाल करने वाला है इस परसेंटेज में, ठीक है। जब अगर कहीं दिया रहेगा 12.5%, तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा, तो फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा, इसका 1/8 हो जाएगा। फ्रैक्शन रूप इसका क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 1/3 पर। 1/3 पर चलेगा, यहाँ पे देखिएगा 1/3 का फ्रैक्शन रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन रूप 33 सही 1/3%। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 1 को हम लोग 100% मानते थे और यहाँ पे 3 लिख दिए, तो यानी कि 100 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 1 0 3 3 9, फिर 1 आ गया, तो 33 के सामने एक रेखाखंड खींच देंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे लेकर के चलाएंगे, तो यही तो हमारा आ रहा है। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो फिर 1/3 के रूप में क्या हो जाएगा, ये चला आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे 33 सही 1/3% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 33 से 99 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100/3 हो जाएगा। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और नीचे कितना आ जाएगा, 3, जो कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको अगर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे दशमलव में, तो कितना हो जाएगा, 33, और 3 में फिर 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.33% आएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, ये कैसे आया ये भी आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मैं सेकंड लिख रहा हूं 66 2/3%, तो जस्ट इसका दुगना है, ऊपर वाला भी यहाँ पे दुगना है, तो यहाँ पे भी इसको दुगना कर दे रहा हूं, जैसे 2 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 66.66%। 66.66% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/4 पे हम लोग चलते हैं। जैसे 1/4 को हम लोग प्रतिशत में इसको चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में तो चेंज होगा नहीं, ये डायरेक्ट हमारा किसमें चला जाएगा, प्रतिशत में चला जाएगा, यानी कि 25% इसका हो जाएगा। 1/4 हमारा उस समय मैं पहले बता चुका हूँ, 1/4 कितना होता है हमारा 25% होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2/4, तो 2/4 इससे कितना हो, जैसे मान लिया जाए कि 1/4 हमारा कितना होता है 25%। 1/4 हमारा कितना होता है 25% होता है, तो 2/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट 25 में 2 से गुना करते कितना हो जाएगा यहाँ पे 50%। ठीक है, जैसे 4/5 अगर, जैसे 2/4 तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर 3/4 मैं यहाँ पे कह दूं तो 25 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 25 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 75% हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5 के श्रेणी में हम लोग आते हैं। जैसे 1/5 को हम लोग और चेंज करेंगे तो 1/5 गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% हो जाएगा। अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं, मिक्स फ्रैक्शन जब आएगा तो अपने मैं चेंज करके इसको दिखाऊंगा, डेसिमल में ले जाऊंगा इसको। ठीक है, अब चलेगा यहाँ पे तो 2/5 बोलूं मैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसी का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 40%। ठीक है, 3 अगर मैं 5 कह दूं आप लोगों से तो 20 का 20 दिया 60%। अगर 4/5 आप लोगों से बोला जाए तो 20 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 80%। ठीक है, तो ये रही डाटा। अब मैं चलता हूं 6 वाले डाटा पे। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे 1/6 ये फ्रैक्शन रूप में है, इसको चेंज करें हम लोग तो जब 100 एक को हम लोग 100 मानते थे तो 100 में क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, 6 में क्या है 6 4 0 6 से आके कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, यानी कि 4 कितना हो जाएगा, ये वाला 6 यहाँ पे चला जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 16 सही 2/3 16.2/3% यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग समूह में जब चेंज करेंगे तो 16 और फिर 3 में 2 से भाग देंगे तो 16.66% आएगा यहाँ पे, 16.66% आएगा यहाँ पे। चलिए मैं 7 के श्रेणी पर चलता हूं। जैसे 1/7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो भाग देंगे यहाँ पे 7 में, जब 100 से भाग देंगे हम लोग यहाँ पे तो 7 का ही 7, ये 100 क्यों लिख रहे हैं मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 1 जहां रहेगा वहां पे 100 लेना है, क्योंकि 100% बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 7 का ही 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 2 खत्म, यानी कि इसको सबसे ऊपर लेके चले जाएंगे और इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे, यानी कि 14 सही 2/7% यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन होता है। जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14 पॉइंट, फिर 7 में 2 से भाग देंगे तो 14.28% होता है। यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं देखता हूं 2/7 को कितना लिख सकते हैं हम लोग। 2/7 होता है हमारा जस्ट इसका 2 गुना, इसका भी यहाँ पे 2 गुना, यानी कि 4/7। ठीक है, इसका डेसिमल फॉर्म होगा 28.57%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं 4/7, इसका फ्रैक्शन रूप होता है 57 सही 1/7%। ठीक है, आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मैं 5/7 अगर बोलूं तो कितना होता है यहाँ पे 71 3/7%। 71 कंप्लीट 3/7% यहाँ पे होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग 8 के श्रेणी पर चलते हैं। एक बट 8 ध्यान से देखिएगा, 1/8 होता है 12.5%। ठीक है,
और इसका दशमलव रूप होता है 12.05%। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं 3/8 कितना होता है, तो बस इसका कुछ नहीं करना है, इसका तिगुना करना है, यानी कि 37 1/2%। इसको दशमलव में जब आप चेंज कीजिएगा तो इसको भी दशमलव में यानी कि 37 ज्यों का त्यों यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और जब 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 0.5% यहाँ पे दशमलव रूप इसका आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 1/9 के ऊपर। जैसे 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। इसको दशमलव में हम चेंज करेंगे तो 11.11% यहाँ पे होता है, 11.11%। ठीक है, एक मैं 8 का श्रेणी और ले, जैसे मैं 5/8 लिख दूं यहाँ पे, तो आप क्या बोलिएगा, जस्ट इसी का 5 गुना क्या हो जाएगा 62 1/2%। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 62, फिर 2 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 0.5%। ठीक है, फिर 9 की श्रेणी में चलते हैं। जैसे 2/9 यहाँ पे कर दूं मैं, तो इसका भी 2 कर दीजिए, 11 दूना कितना होता है यहाँ पे 22 2/9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 ज्यों का त्यों रहेगा, फिर 9 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2%। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला श्रेणी यहाँ पे चली आ रही है, ये वाला श्रेणी यहाँ पे चली आ रही है। जब ये कब होगा, जब ये 1/3 या 9 या 6 के श्रेणी में जब चलेगा तब ये क्वेश्चंस दोहरा सकती है, क्वेश्चंस नहीं सॉरी, ये फ्रैक्शन रूप यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मैं 4/9 लिख दूं इसको, तो कितना आप बोलेगा, इसको भी डायरेक्ट 4 गुना कर दीजिए आप लोग, तो 44 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9% होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44.44%। ठीक है, 44.44% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे 1/10 के ऊपर चलता हूं तो 1/10 कितना होता है यहाँ पे 10% होता है। 2/10 कितना होता है, इसका दुगुना करें 10 गुना 20%। अगर 3/10 में बोलूं आप लोगों से तो आप क्या बोलेगा 10 तिया 30%। 4/10 में अगर बोलूं आप लोगों से तो 4 कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 जो के 40%। ठीक है, ये तो हुआ 10 वाला श्रेणी। अब 11 के ऊपर चलते हैं हम लोग। 1/11 कितना होता है हमारा, तो 9 1/11% हमारा होता है। ठीक है, इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के सॉरी दशमलव के ऊपर जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.09% होता है यहाँ पे। ठीक है, इस 2/11 कितना होता है, जस्ट इसका दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 2/11%। इसको अब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.18% होता है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं 1/12 के ऊपर। 1/12 कितना होता है 8 1/3% होता है। 1/13 7 9/13% होता है। 1/14 7 1/7% होता है। 1/15 6 2/3% होता है। ठीक है, 1/16 6 1/4% होता है। 1/17 5 15/7 17% होता है। 1/18 5 5/9% होता है। 1/19 5 5/19% होता है। और 1/20 आप लोग जानते होंगे कितना प्रतिशत होता है, ये 5% होता है। ठीक है, ये 5% होता है। ठीक है, जैसे मैं 1/22 या 24 के ऊपर चल लेता हूं तो कितना होता है 4 कितना होता है 6% होता है। 1/25 कितना होता है यहाँ पे 4% होता है। तो ये रही फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का कमाल। ठीक है, अब कल वाले चैप्टर्स में हम लोग इसका खूब प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। कल वाले चैप्टर्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा। ठीक है, यही फ्रैक्शन आपको कमाल दिखाएगा आपके क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इसी के ऊपर हम लोग सारे प्रतिशत
साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, सब इसी पर सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कोई सूत्र नहीं, कोई रटना चीज नहीं, सब आपके सामने जो दे दिया गया है। ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय।